हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मुझे पता है आपका जेई मेंस का जो सेकेंड अटेम्प्ट है वो आपके सर पर है। और लास्ट स्टेज का प्रिपरेशन आई होप आप कर रहे होंगे। और एक वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कैसे ही आपका लास्ट अटेम्प्ट हो सकता है जेई में। अगर आप ड्रॉपर हैं तो भी, अगर आप ड्रॉप नहीं लेना चाहते और ट्वेल्थ में है तो ये जेई मेंस का दूसरा और आखिरी अटेम्प्ट होगा आपके लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत जल्दी, बहुत कम वक्त में 7 ऐसी स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जो आपको एग्जाम के दिन पर फॉलो करना है, ताकि आप सिली मिस्टेक्स ना करें और इतने ही प्रिपरेशन में, इतने ही नॉलेज में और ज्यादा मार्क्स ला सकें जितना कि यूजुअली आप लेकर आते हैं। ठीक है, क्या पैटर्न होता है क्वेश्चन सॉल्विंग का, कैसे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट किया जाता है, सिली मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड किया जाता है, ये बात हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज है वो है एग्जाम के एक रात पहले आपको क्या करना है। ठीक है, द नाइट बिफोर एग्जाम व्हाट यू कैन डू। 2-3 चीजें हैं जो आप एक रात पहले एग्जाम के कर सकते हैं। ठीक है, एक तो पहले से ही पूरी पैकिंग कर लीजिए अपने एग्जाम की, यानी कि अपना एडमिट कार्ड और आपका आईडी कार्ड वगैरह जो भी है, जो भी आप लेकर जाएंगे सेंटर पे। अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं तो ट्रांसपेरेंट पैड, ठीक है, वाटर बॉटल, पेन, ये सारी चीजें जो है वो आप रात को ही रख ले। पानी आप सुबह भर के फ्रेश रख सकते हैं। अदरवाइज आपका जो बैग है जो आप एग्जाम सेंटर पे लेके जाओगे वो रात को ही रेडी होना चाहिए। उसके अलावा बहुत देर रात तक जाग के मत पढ़िए। ठीक है, 6 से 7 घंटे, 6 to 7 आवर्स की स्लीप लेकर आप एग्जाम में जाओ। एग्जाम जितना आप ठंडे दिमाग से और जितने अगर थके हुए दिमाग से एग्जाम दोगे तो गलतियां हो जाएंगी, सिली मिस्टेक्स हो जाएंगे, और जहां नंबर नहीं कटने चाहिए वहां भी नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो आपका जो ब्रेन है वो वेल रेस्टेड होना चाहिए बिफोर गोइंग टू अपीयर द एग्जाम। और रात को लाइट रिवीजन ही करो। ऐसा नहीं है कि अब 2 साल में जो आप नहीं कर पाए वो आप एक रात में कर लोगे। अगर आपका जितना पढ़ के हुआ है आप उसको नहीं चेंज कर सकते, उसको ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, तो लाइट रिवीजन आप कर सकते हो, यानी कि आपने कोई फॉर्मूला शीट बनाया होगा, ठीक है, या तो की कॉन्सेप्ट्स के, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के कोई शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे तो आप हल्का हल्का उनको देखकर सोने के लिए चले जाना। और कैसे आपको एग्जाम सेंटर तक पहुंचना है ये भी आप रात को ही प्लान कर लेना, क्योंकि वो आपका टाइम बचा लेगा। और 1 घंटे पहले पहुंच जाना सेंटर में, ताकि लास्ट मिनट स्ट्रेस ना हो। स्ट्रेस से भी गलतियां हो सकती हैं या कोई फॉर्मूला दिमाग से निकल सकता है, वो सब ना हो इसके लिए आप टाइम पे एग्जाम पे सेंटर में पहुंच जाना। अब एग्जाम हॉल में पहुंच गए, अब क्या करें। दोस्तों से बहुत ज्यादा डिस्कस मत करना सिलेबस। ठीक है, कंफ्यूज हो सकते हो, स्ट्रेस में आ सकते हो, सेल्फ डाउट में आ सकते हो। अपना जाओ, अपनी जगह पर बैठो, थोड़ा लंबी लंबी सांसें खींचो। एग्जाम के जो इंस्ट्रक्शंस है जो आपके स्क्रीन पे होंगे, या नीट में ऑफलाइन पेपर होता है तो आपके पेपर पे होंगे, उसको पढ़ लो। और ताकि ऑब्वियसली कोई टेक्निकल मिस्टेक ना हो जाए, तो वो इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लो और आराम से बैठो। एग्जाम हॉल में बैठे हो आप, बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है आपके लाइफ का। वहां पर अननेसेसरी स्ट्रेस मत पैदा करो, ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पेपर आपके सामने आ जाएगा। अब कैसे हमको अटेम्प्ट करना है, इसके लिए 3 राउंड सॉल्विंग स्ट्रैटेजी होती है, 3 राउंड क्वेश्चन अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी होती है। 3 राउंड में आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। जो पहला राउंड होता है उसमें आप सबसे इजी क्वेश्चंस को एक के बाद एक अटेम्प्ट करते जाओगे, जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड या कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। मोस्टली एनसीईआरटी से पूछा गया क्वेश्चन होता है कोई भी सब्जेक्ट का। ठीक है, ये आपका 35 to 40% ऑफ द पेपर होता है जेई मेंस में, जो बहुत आसान और फॉर्मूला बेस्ड होता है। तो 40% पेपर आप जल्दी से बिना रुके सॉल्व करो। आप एक क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड है, क्या आपको वो फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट याद है। हाँ, अटेम्प्ट करो, आगे बढ़ो। ये हो गया आपका फर्स्ट राउंड, जहां पे आपने पूरे पेपर में इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया। ठीक है, फिर आपका जो दूसरा राउंड होता है वो इजी से थोड़ा डिफिकल्ट बट अनसॉल्वेबल नहीं है। मतलब
आपको कॉन्सेप्ट पता है, पर आपको पता है थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे थोड़े कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे आंसर तक आने के लिए। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन अनसॉल्वेबल है मेरे लिए, या ये मैंने कभी देखा ही नहीं है कभी ऐसा टाइप का क्वेश्चन, बट मुझे टाइम लगेगा। वो आपको राउंड 2 में करना है, वो होता है आपका 40% ऑफ द एग्जाम, यानी कि 80% ऑफ द एग्जाम अब आपका सॉल्व हो गया। जो थर्ड राउंड होता है वो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको आपने राउंड 1 और राउंड 2 में छोड़ दिए, यानी कि आपको थोड़ा और टफ जा रहा है या टाइम लग गया, बीच में आप अटक गए कहीं पर। एक क्वेश्चन में बहुत देर मत अटको, अगर आप अटक गए हो तो आज उस क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाओ, बाद में आके देख लेंगे जहां पे भी कुछ डाउट होगा तो जो थर्ड राउंड में है, अगर टाइम परमिट कर रहा है, टाइम है आपके पास, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो जो आपको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, या आपको जम नहीं रहा है, आपसे बैठ नहीं रहा है, आज आप वो कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो, कोई भी रीजन हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इजी मीडियम हार्ड अपने को ये फॉर्मेट को फॉलो करना है, इससे आपके नंबर आने के जो मार्क्स है वो इंप्रूव हो जाएंगे, वो इंक्रीमेंट हो जाएंगे। अगर आप ये स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करोगे, रैंडमली क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे या बीच में कहीं अटक जाओगे, तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि जेई में ऑन एन एवरेज 1.5 से 2 मिनट ही मिलता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब कैलकुलेशन में जो एरर आ जाता है, सिली मिस्टेक कर देते हैं, उसको अवॉइड कैसे करें? पूरा का पूरा प्रॉब्लम अपने दिमाग में सॉल्व नहीं करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपको सब कुछ पेपर पे लिखना है टू फाइंड गिवन, बहुत टाइम अननेसेसरी वेस्ट हो जाएगा। जेई भी उस बात को अप्रिशिएट नहीं करता है। आपको कुछ कैलकुलेशंस अगर आप दिमाग में कर ले रहे हो, टाइम बचा रहे हो, बहुत अच्छा है, लेकिन बीच बीच में ना पेन और पेपर का यूज करते रहो और लिखते रहो। अगर आप लिखोगे तो आप वो भूलोगे नहीं, आप वो कैलकुलेशन में गलतियां नहीं करोगे। दूसरी बात, क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंट डेटा उसको लिख लो। जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेटा बीच बीच में दिए हुए हैं, तो उसको नोट डाउन करते जाओ, उसके बाद कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है, जो आपको ध्यान रखना है, जो आपको सिली मिस्टेक करने से रोकेगा, वो होगा यूनिट्स एंड डायमेंशंस को वेरीफाई करना। कभी कभी क्वेश्चन का यूनिट अलग होता है और जानबूझ के ऑप्शन में जो यूनिट होते हैं उनका सिस्टम अलग होता है। कोई ऐसा यूनिट का क्वेश्चन है, उसमें एमकेएस या सीजीएस यूनिट का ऑप्शन है, तो आपको यूनिट कन्वर्जन को हमेशा डबल चेक करना है कि जो यूनिट में आपने आंसर निकाला है और जो ऑप्शन है उनका यूनिट मैच हो रहा है या नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर कोई नीट का स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है, वो अगर बबल शीट करेगा तो डबल चेक कर लेना कि जो आंसर आप बबल कर रहे हो क्वेश्चन नंबर मैच हो रहा है या नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास अभी भी एक क्वेश्चन बचा होता है बबल करने के लिए लास्ट में, और आपका ओएमआर शीट खत्म हो चुका होता है। इसका मतलब आपने सब जो है वो गलत मार्क कर दिया। तो उसके लिए क्या है, आप हमेशा क्वेश्चन को डबल चेक कर ले। और एक और जो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप क्वेश्चन को, अगर आप श्योर है, आप नीट के एस्पिरेंट और आप श्योर है आंसर के बारे में, तो वहीं पे बबल कर ले, बाद के लिए ना छोड़े, ठीक है। तो उससे क्या है, बहुत कम चांस होगा कि आप गलत बबल कर देंगे। उसके बाद होता है द गोल्डन रूल ऑफ एमसीक्यूज, ठीक है। कुछ मैं आपको शॉर्टकट्स बता देता हूं, जैसे कि मैथ्स है, उसमें क्या होता है, कभी कभी ना ऑप्शन के चारों वैल्यूज को एक एक बार पुट करने से आपको पता चल जाएगा आंसर क्या है। जैसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इस इंटीग्रल के आंसर को बताओ, मतलब इस टर्म को इंटीग्रेट करो, तो इस टर्म का इंटीग्रेट वही होगा जो ऑप्शन का डिफरेंशिएशन होगा। ये एक तरीका था जो हम लोग यूज करते थे अपने कॉलेज टाइम में, ठीक है। तो ये छोटे मोटे शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं जो मैथ्स में आप कर सकते हो, जैसे वैल्यू डाल के चेक करना। दूसरा आप ये कर सकते हो कि जो गलत ऑप्शन है उसको एलिमिनेट करो। तो आपको जरूरी नहीं कि सही ऑप्शन आए, हो सकता है 3 ऑप्शन आपको पता है ये तो गलत है, ये तो हो नहीं सकता, तो चौथा ऑप्शन सही है। इसको हम एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं और ये भी बहुत काम का होता है। और उसके बाद आपको जो है वो कॉन्सेप्चुअली सोचना है, ठीक है। अगर आप स्टक हो गए हैं तो लॉजिक को यूज करो और जो इम्पॉसिबल ऑप्शन है उनको हटा दो। अगेन एलिमिनेशन मेथड का ही वो पार्ट है। तो दिस वाज योर गोल्डन रूल फॉर एमसीक्यूज। नाउ हाउ टू मैनेज लास्ट 30 मिनट्स ऑफ द एग्जाम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि मैं आखिरी 30 मिनट बचे अब क्या करूं, ठीक है। उसमें क्या है, अपने पहले सभी आंसर्स को चेक कर लो, जो आपने आंसर्स निकाला था आपने वही मार्क किया है या नहीं, कुछ गलत तो नहीं क्लिक हो गया या गलत तो नहीं
कुछ टिक हो गया, वो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद टाइम बचे तो एक आध दो क्वेश्चन जो रह गए हो, आपको अभी भी अटेम्प्ट देना है, फाइट, एक आखिरी फाइट करनी है उस क्वेश्चन के साथ, तो आप वो भी करके देख सकते हो। अगर आंसर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। और लास्ट मोमेंट पे तब तक आंसर मत बदलना जब तक 100% श्योर ना हो। लास्ट मोमेंट पे टाइम कम होने के स्ट्रेस में स्टूडेंट्स अक्सर आंसर बदल के गलत कर देते हैं। ऐसा मत करना, आंसर तभी बदलना लास्ट में जब आप 100% श्योर रहेंगे तब। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी और आपको हेल्पफुल भी लग रहा होगा। आखिरी चीज है, एग्जाम के बाद क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि तुरंत आ गए और चले गए यूट्यूब पे या कहीं पे कि इसका आंसर क्या है, उसका आंसर क्या है, निकालने लगे। ये सब सो अब एग्जाम दे चुका है आपने, दोनों जेई के मेंस के अटेम्प्ट हो चुके हैं, थोड़ा रिलैक्स करो, एक दो दिन आराम कर लो। बहुत ज्यादा दोस्तों के साथ डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, वो आपको अगले एग्जाम के पहले स्ट्रेस में डाल सकता है, ओवर थिंकिंग, सेल्फ डाउट में डाल सकता है, उसकी जरूरत नहीं है। अब डिस्कशन करके रिजल्ट बदलने वाला नहीं है। इसके बाद आपको एमएसटी सीटी देना होगा या कोई दूसरा सीटी देना होगा जिस भी स्टेट में होंगे आप, उसका जेई एडवांस का भी पेपर आएगा। तो अभी ये आखिरी पेपर नहीं है आपका, तो आप रिलैक्स करिए, बहुत ज्यादा डिस्कशन मत करिए, ओवर थिंकिंग मत करिए और तुरंत अगले एग्जाम पर बढ़ जाइए। इसके बारे में सोचते ही मत बैठिए, पेपर कैसा भी जाए, आपको अगला कदम तुरंत उठा लेना और दूसरे एग्जाम की तरफ बढ़ जाना है। आई होप मैं वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। जितना टिप्स ट्रिक्स मुझे बताना था मैंने आपको बता दिया, और शायद ये इस साल की जेई का मेरा आखिरी वीडियो है। तो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जिनको इसकी ज़रूरत है। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और मेन बात, पढ़ाई करना मत भूलिएगा। थैंक यू।